हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे श्रावणी एकादशी, पवित्रोपन्ना एकादशी, पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि देवतुल्य संतान की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों को वैकुंठ लोक मिलता है तथा कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति कर लेता है। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अम्बरीश इवाकू वंशीय परमवीर राजा थे। यह भागीरथ के प्रपौत्र वशवंत मनु के पुत्र और नावात के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई भी घमंड या अभिमान नहीं था। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से वे भली भांति परिचित थे। अम्बरीश राजा सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान की मूर्ति के दर्शन में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जीवा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना करने में लगा रखा था। और दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे और उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रखती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे। तो उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निर्धारित समय के अंतर्गत करना होता है। और राजा अम्बरीश अभी दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन काफी
समय बीत गया और दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया था। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वे पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताइए। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यह है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसीलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा, और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया, और अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे प्रिय भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी सुदंतता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली, और देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसी क्षण जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, अब आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला मौन कैसे रह सकते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दयापूर्वक भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया और भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसीलिए तुम इसी क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ
उनसे क्षमा मांगो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की और राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। हे प्रिय भक्तों, तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्रावणी एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और इसकी कथा क्या है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ की फल प्राप्ति होती है तथा इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी का व्रत करने एवं कथा सुनने से देवतुल्य संतान की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को वैकुंठ लोक मिलता है एवं तुलसी दल अर्पण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्थ सुनो, द्वापर युग के आरंभ में ही महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजेत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीक होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, लेकिन उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजेत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया है, ना ही कभी प्रजा को कोई कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर ही किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध सनातन धर्म के गण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। उनके शरीर से एक दिव्य कांति निकल रही थी। जब राजा के विद्वान ब्राह्मणों, मंत्रियों ने लोमश ऋषि को देखा तो उनकी कांत और तेज से वे प्रभावित हुए। उन्होंने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। ऋषि की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्रियों की बात सुनकर
लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं। इसीलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, लेकिन फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि एक क्षण के लिए ध्यान में लीन हो गए और तुरंत राजा के पिछले जन्म को समझ गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा राजा अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी था। यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उसने अपने माल का व्यापार करने के लिए कई गांव की यात्रा की। एक बार जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बाद दोपहर के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय उसे प्यास लगी। यह 2 दिन से भूखा और प्यासा था। वह एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुंदर तालाब के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह तालाब में पानी पीने वाला था, एक गाय अपने नवजात बछड़े के साथ वहां आ पहुंची। यह दोनों गाय बछड़ा भी गर्मी के कारण बहुत प्यासे थे, लेकिन जब गाय और बछड़े ने पानी पीना शुरू किया तो व्यापारी ने उन्हें बेरहमी से एक तरफ धकेल दिया और स्वार्थी रूप से अपनी प्यास बुझाई। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री लोमश ऋषि कहते हैं कि गाय और उसके बछड़े के प्रति इस अपराध के परिणाम स्वरूप अब तुम्हारे राजा को पुत्रहीन होना पड़ा है, और एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पाप कर्म करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। प्राणी को चाहिए कि
भगवान के प्रति वे पूरी श्रद्धा व भक्ति रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई और दूसरा नहीं होता है। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे ही व्रत पूर्ण फल देता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि और शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधुकैंटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु सरसैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं, मृत्युलोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं,
मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक बारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करें, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वालों को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें।
जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे और दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसे कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, ये छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आ गए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि किसी से भी यह उठ नहीं पा रही है, सब उठा उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोगरी माई के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोगरी माई, देखो
मैं आ गया और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे। तू विरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठी मीठी खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और टोकरी उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। सभी लोग देखते रह गए। तभी सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट पर तो ब्राह्मण गया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।